नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। नाना करते आखिर मुकेश सहनी को जाना ही पड़ेगा। जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहारे वो अपनी नैया पार लगाने के फिराक में थे, अब नीतीश कुमार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। तो अब ऐसे में मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी जाना तय है। दरअसल नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की सिफारिश भेज दी है। दरअसल बीते दिनों वीआईपी के तीनों विधायक जो हैं वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से मुकेश सहनी के हाथ खाली हो गए हैं। और ऐसे में भाजपा ये उम्मीद कर रही थी कि मुकेश सहनी खुद ही नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मुकेश सहनी लगातार इस बात से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया है और ऐसे में उन्हीं को अधिकार है कि वो उन्हें मंत्री पद से हटाएं। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सिफारिश भेज दी है कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि उनकी कुर्सी जाना अब तय हो गया है। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के कहने पर राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। नियमों के मुताबिक किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजते हैं। राज्यपाल उनकी सिफारिश पर मंत्री को बर्खास्त करते हैं। वैसे स्पष्ट कर दें कि राज्यपाल ने अब तक मुकेश सहनी की बर्खास्तगी की अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं तो उसे मानना राज्यपाल की बाध्यता है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मुकेश सहनी के तीनों विधायक जो है उनका विलय बीजेपी में हो गया था और इसके बाद से बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि मुकेश सहनी अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उन्हें मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी अपने मंत्री पद का रुतबा नहीं छोड़ना चाहते थे और वो नीतीश कुमार के शरण में जाकर के बैठ गए थे। वो कह रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार नहीं कहेंगे तब तक वो मंत्री पद नहीं छोड़ने वाले। और ऐसे में अब नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने राज्यपाल को सिफारिश भेज दी है और जल्द ही अब मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुकेश सहनी के इसी पैतरे के बाद अब बीजेपी ने भूमिका तैयार की थी। पटना में कल बीजेपी ने मल्लाह जाति के लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया था। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पूरे राज्य के मत्स्यजीवी समाज के लोगों ने उनसे ये शिकायत की है कि मुकेश सहनी ने उनका भारी नुकसान किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि मल्लाह जाति के लोगों के लिए पूरे राज्य में मछुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, लेकिन पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने इस सोसाइटी में एक अधिकारी को बिठा दिया। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने मछुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर मुकेश सहनी को 5 दफे पत्र लिखा, लेकिन मुकेश सहनी ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी के विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने की भी बात कही थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मुकेश सहनी ने राज्य भर में मछुआरों का भारी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, अब कार्रवाई की जाएगी। संजय जायसवाल के बयान से यह स्पष्ट था कि मुकेश सहनी पर कार्रवाई होगी। दरअसल मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उन्हें बचा लेंगे। पिछले 3-4 महीने से मुकेश सहनी नीतीश कुमार का प्रशस्ति गान करने में लगे हुए थे। मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा हराओ मुहिम चला रहे थे तो उसी दौरान नीतीश कुमार की तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। उन्होंने यूपी चुनाव में जेडीयू के एक उम्मीदवार को बिना मांगे समर्थन भी दे दिया था। वहीं बिहार के विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के साथ साथ जेडीयू के सारे प्रत्याशियों को समर्थन का भी ऐलान किया था। मुकेश सहनी को पता था कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसके बाद भाजपा पलटवार जरूर करेगी। ऐसे में नीतीश को खुश करके मंत्री की कुर्सी बचाए रखने की भरपूर कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें जो है वो अब नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के कहने पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भेज दी है और जल्द ही अब इस पर कार्रवाई करते हुए मुकेश सहनी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि अब मुकेश सहनी की नैया डूबनी तय है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।